हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग गणित मैथ के पार्ट 1 को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हीं 5 महत्वपूर्ण सवाल को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा 631 गुना 632 गुना 633 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 631 गुना 632 गुना 633, यानी कि इन तीनों संख्या को आपस में गुना करने से और फिर जब हम 5 से भाग करेंगे तो इसका शेष क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका आसान तरीका क्या है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला वाला संख्या क्या है, 631 है। इसमें इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा। जब भी हम इकाई अंक देखते हैं तो संख्या की दाई ओर से देखते हैं। जब दाई ओर से देखेंगे तो 631 में हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, 631 में हमारा पहला संख्या 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग ले लेंगे। फिर 632 में देखना है हमारा इकाई अंक। 632 में हमारा इकाई अंक कौन है, 632 में हमारा इकाई अंक 2 हो जाएगा, इसको ले लेंगे। फिर 633 है। 633 में हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको ले लेंगे। यानी कि हमारा 1, 2 और 3 हो गया। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएंगे और 2 गुना 3 जब हम करेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्या कर रहा है कि 631, 632 और 633 के 5 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा। तो यही 6 में हम लोग 5 से भाग कर देंगे, जो हमारा शेष आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब 6 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हमारा 1 मरतबे लगेगा 5, शेष हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यही हमारा एक उत्तर हो गया। एक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए फिर से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 813 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 10 के गुणज हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए 813 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 10 की गुणज हो जाए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 813 में कौन सी संख्या जोड़ दे हम कि 10 से हमारा पूरा भाग लग जाए। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 813 में हम लोग सबसे छोटी संख्या कौन से जोड़ेंगे कि 10 से पूरा भाग लग जाए। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये देखिए। संख्या क्या है, 813 है। 813 को पहले हम लोग लिख लेंगे और कितने का गुणज पूछ रहा है, 10 का, तो इससे हम लोग भाग कर देंगे। यानी कि 813 में 10 से भाग कर देंगे, कितना मरतबे लगेगा, सबसे पहले 8 से लगेगा 80, 1 हमारा शेष हो जाएगा, फिर 3 उतरेगा, फिर 1 से लगेगा तो हमारा 10 हो जाएगा, फिर हमारा 3 बच जाएगा, यानी कि शेष हमारा 3 बच रहा है। यही शेष को क्या करेंगे कि 10 का गुणज पूछ रहा था ना, तो 10 में से शेष को घटा देंगे, यानी कि 10 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 7। 7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग 813 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा, जो कि हमारा 10 से पूरा कट जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा
444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। एकदम बेसिक क्लास का क्वेश्चन है। इसको आप पहले खुद से ज़रूर वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। जब भी हमें धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल देखेंगे हमारा संख्या कितना है। संख्या हमारा 444 है। इसी को लेकर हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए जब 444 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। अब 111 को हम लोग कितने से लगा सकते हैं। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 2 हमारा शेष बच जाएगा जो 7 21 यानी कि 37 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप समझने वाला बात क्या है कि यहाँ पर अब 37 बच गया। 37 हमारा क्या है, विषम संख्या है। जब भी हमें विषम संख्या आने लगे तो वही हमें छोड़ देना है। देखिए जब भी हमें धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो धनात्मक में हम लोग उन्हीं को लेते हैं, यानी कि सिर्फ सम संख्या को लेते हैं। सम संख्या का गुणनखंड ही हमारा होता है धनात्मक गुणनखंड, यानी कि अब विषम को नहीं लेंगे। अब 37 से लगाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन हमें 37 को नहीं लेना है। बस इन्हीं तीनों को आपस में गुना कर लेंगे, वो हमारा धनात्मक गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे 12 भरे जाएंगे। देखिए 12 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और समझिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। देखिए यदि किसी संख्या का 1/3, यहाँ पर बात समझिएगा, 1/3 यानी कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा हमारा 35 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग संख्या निकाल लेंगे। देखिए 1/3 है यानी कि 3 भाग में से 1 भाग हमारा 35 है, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना 35 कर देंगे, वो हमारा संख्या हो गया। यानी कि 3 गुना 35 करेंगे तो हमारा 105 हमारा संख्या हो गया। अब क्या कर रहा है कि तो उस संख्या का 64% क्या होगा। सिंपल अब हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे। 105 का 64% कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 105 का 64% करना है तो सिंपल हम लोग 105 गुना 64/100 कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग 105 गुना 64 कर लेंगे, ताकि हमारा नीचे 100 है तो भाग देने में आसानी होगा। जब हम लोग 105 गुना 64 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। देखिए आप गुना करके देख लीजिएगा, 105 गुना जब 64 कीजिएगा तो आपका 120 हो जाएगा, और नीचे क्या है 100। अब सिंपल क्या करेंगे, 2 अंक 2 शून्य है तो 2 अंक दशमलव कर देंगे, यानी कि 1 2 यहाँ पर हमारा दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 67.20 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 67.20 है, 67.20 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 67.20 या फिर 67.2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी संख्या को 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, संख्या का मान क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। किसी संख्या का 45%, मान लीजिए कि संख्या हमारा क्या है, x है। x का 45% करेंगे तो x गुना 45/100 हमारा हो जाएगा। यहाँ तक हमारा सही है। में से 30 घटाने पर, यानी कि इसमें से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, यानी कि टोटल हमारा 150 आता है। तो संख्या का मान क्या है, यानी कि जब हम लोग x का मान निकाल लेंगे वही हमारा संख्या का मान हो जाएगा। सिंपल आप इसको हल कर लेंगे। देखिए x है तो x को x रहने देंगे, गुना 45/100
100 ये हमारा सेम हो जाएगा। इधर बराबर दे देंगे और जब इसको 30 को जब उधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 150 प्लस 30 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आप इधर देख लीजिए, यानी कि अब इधर जब करेंगे तो हमारा 100 गुना 45/100 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 180 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा कितना हो जाएगा। देखिए जब इधर हमारा गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी कि 180 गुना 100/45 हो जाएगा। इसको ही हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा और ये 9 पचे 45 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 9 दूना 18 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो गया 20a बच गया और 20a बच गया, यानी कि 20 गुना 20 हो गया। तो x बराबर हमारा 20 गुना 20 कितना होता है 400 होता है, यानी कि यही हमारा संख्या का मान हो गया। देखिए x हम किसको माने थे, संख्या को माने थे। तो x बराबर 400 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए 400 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।